लोग मजाक में प्रश्न भी करते थे कि कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पे सिग्नल नहीं है। अब जब सिग्नल हुआ तो आप स्टेशन हटा रहे हो। सिन्हा जी चाह देंगे तो गाड़ी चल जाएगी। और ये सरकार को झेलना पड़ेगा साहब। सरकार अगर ये सोच रही है कि देखिए मेरा नाम झाबर है और मैं मैनेज नहीं होता हूँ। यहाँ पे एक चाचा जी हैं जो यहाँ पे पान की दुकान लगाते हैं, इनसे जानते हैं कि अब रोजी रोजगार कैसा चल रहा है जब यहाँ से ट्रेनें चलना बंद हो गई हैं। ट्रेन बंद हो गई, हम लोग मर गए हैं खाने पीना। ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन पे मौजूद हुआ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह 143 साल पुराना रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था। और यह स्टेशन काफ़ी पुराना हो चुका है और अब यहाँ पर यह दिक्कत है कि यह रेलवे स्टेशन जो है बताया जा रहा है कि बंद हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन वीरान पड़ी है। इसके पीछे ही ठीक आप देख सकते हैं आगे खंभा दिखाई दे रहा है, वहाँ रेलवे लाइन का लास्ट रूट है और उसके पीछे गंगा जी हैं। ये रेलवे लाइन बनी थी और जब ये स्टेशन बना था तो बताया जा रहा है कि गाजीपुर से जो स्टीमर चलती थी और यहाँ ताड़ी घाट स्टेशन के पास जो गंगा जी के किनारे आती थी और वहाँ से लोग उतर करके इस ट्रेन में बैठते थे और यहाँ से यह जो रूट था पटना और कलकत्ता को जोड़ता था, जिससे लोग वहाँ पे जाते थे और वहाँ से सामग्री भी यहाँ पे आती थी। 25 से 30 गांव के लोग यहाँ पे आते थे और अपने गंतव्य स्थान तक जाते थे। कुछ लोग इस ट्रेन के ज़रिए रोजी रोजगार भी करते थे, लेकिन अब यह स्थिति आ गई है कि यह रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है कि बंद हो रहा है और डायरेक्ट जो नई लाइन बनी है रेल कम रोड ब्रिज की, उससे ट्रेन गुजरेंगी। तो यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं कि आखिर अब इन लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी। और यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग भी हैं वो लोग भी परेशान हैं कि आखिरकार लोग पहले यहाँ से ट्रेन पकड़ लेते थे और जहाँ पे जाना रहता था जाते थे। आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से आप देख सकते हैं इसमें ताला लटक गया है और अब ये चालू होगा कि नहीं चालू होगा। यहाँ की जो जनता है लगातार यह मांग कर रही है कि यह रेलवे स्टेशन फिर से खोला जाए। कम से कम यहाँ से एक ही पैसेंजर सुबह शाम चले ताकि जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो आ जा सके और जो यहाँ पे रोजी रोजगार करते हैं उनका रोजी रोजगार भी चलता रहे। हमारा नाम लोरिक चौधरी। आप कितना दिन से यहाँ पे पान की दुकान लगाते हैं? 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष हो गया। 20 तो वर्ष। पहले तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी और अब कैसे? बहुत भीड़। हमारी उम्र 65 वर्ष हो रहा है। मैं सन 75 में देखा था जब अफीम यहाँ से जा रहा था तो इतनी भीड़ कहें कि यही रास्ता ही था। जब गाड़ी का आमदनी था तो गाड़ी शौक से चल रही थी और हमारा ही उम्र में देखते हुए आमदनी थोड़ा सा कम हो गया तो गाड़ी हटा दो। यहाँ से स्टीमर भी पहले चलती थी, आपने देखा है? स्टीमर चल रहा था, पुल बांधी जा रही थी यहाँ पे, मैंने हर साधन इसी गाड़ी का था। तो कोई भी औरत अगर बूढ़ी हो जाए तो उसे छोड़ दो। अब स्टेशन थोड़ा सा पैसा कमज़ोर होने लगा तो स्टेशन छोड़ दो। तो स्टेशन जब स्टेशन छोड़ना ही है तो जो 95 बीघा ज़मीन बचा है तो गरीबों को बांट दीजिए। कम से कम बेचारा कुछ करके तो खाए। कम से कम 5000 बच्चे मरेंगे साल 2 साल के अंदर में 5000 बच्चे मरेंगे खाने बिना, छोटे छोटे बच्चे। मान लीजिए हमने कि तुम्हारे थोड़ा सा करके खा ले रहा हूँ, अब इतना ही में कितना खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? कोई रोज़गार नहीं है, कोई किसी के पास खेती नहीं है। 500 यहाँ मलाह घर है जिसके पास 1 बीघा खेत नहीं है, 1 मंडा रहने को ज़मीन नहीं है। इसे किसी करके बेचारे बो बा के यहाँ बेचते थे, कुछ हो रहा था, वो खा रहे थे। आज वो भी साधन चला गया बेचारे लोगों का। बहुत गरीबी छा गई है एकदम। अगर ये गाड़ी चल रही थी तो यहाँ से लोग जाते थे गांव में घूम कर बेच बाच कर चले आते थे। अब बंद हो गई है, कहीं से साधन नहीं है। भाड़ा भी इतना महंगा हो गया है कि लेकर जाएंगे 100 रुपये कमाएंगे, नहीं तो 100-150 रुपये तो भड़े लग जाएगा उनका गाड़ी मोटर का। लोग पहले कितनी आमदनी थी और अब कितनी आमदनी रह गई है आपकी? हमारी आमदनी पहले थी 300-400 का, और अब तो 100 रुपया का आमदनी करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब पहले रोजी अच्छी से चल जाता था। जब हमको समझ लीजिए कि 2 बरिस हमको नहीं बुझाया, जो बंद गाड़ी थी 2 बरिस हमको कुछ नहीं बुझाया, जो 4 महीना में बुझा गया। मतलब 2 साल कोरोना काल में भी बंद था? हाँ बंद था, 2 बरिस गाड़ी बंद थी तो कोरोना काल में हम सकून थे, शांति से थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं था। ट्रेन चलेगी? हाँ चलेगी गाड़ी चली है। जो 4 महीना में हुआ है ये लोगों के ऊपर बहुत काफ़ी असर पड़ गया है। हाँ अब उम्मीद है कि नहीं कि ट्रेन चलेगी? हमको तो उम्मीद नहीं था चल रहा है कि नहीं गाड़ी चलेगी। ट्रेन तो चलने का उम्मीद नहीं है। अब ऊपर भगवान है, माँ दुर्गा भगवती है। अगर सिन्हा जी चाह देंगे तो गाड़ी चल जाएगी। हाँ। यहाँ पे एक चाचा जी हैं जो यहाँ पे पान की दुकान लगाते हैं, इनसे जानते हैं कि अब रोजी रोजगार कैसा चल रहा है जब यहाँ से ट्रेनें चलना बंद हो गई हैं। चाचा क्या नाम है आपका? पारस यादव। तो अब पहले यहाँ पे ट्रेन चलती थी, अब ट्रेन नहीं चल रही है, तो अब आप लोगों का रोजी रोजगार कैसे चल रहा है? अब पेट की ख़त्म ही है समझिए, यही कुलता है।
अब पहले तो भाई गाड़ी चलती रही तो 10 रुपया मिलता रहा, अब नहीं मिल रहा है। गांव का आदमी है, कुछ दूगो आ गए, चाय पानी भर मिल गया। क्या लगता है कि इस पे अब ट्रेन कभी दौड़ेगी? कुछ आप लोगों को कोई अथु नहीं उम्मीद है, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। सरकार हटा दिया तो क्या उम्मीद करेंगे, कुल हटा कर ले गई। पहले क्या नज़ारा था यहाँ का जब रेलवे लाइन चलती? एकदम सोना समझ जाइए रहा, रोडवेज भी रहती रही, एयर ट्रेन चलती रही, एयर हर चीज़ का व्यवस्था रहा। रोडवेज भी बंद हो गई, तभी ट्रेन चलते रही तो 10 रुपया मिलत रहा। अरे 25 गाँव एक जग जियत रहा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाश्ते की दुकान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे समोसा हो गया और अन्य चीज़ें बनाते हैं और लोग यहाँ पे खाते हैं। तो आप बताइए, आप यहाँ पे कितना दिन से दुकान लगाते हैं? ये हमारी दुकान 1990 से है। 1990 से है। ये हमारे पिताजी करते थे, उनका देहांत हो गया, उसके बाद हम संभाल रहे हैं। और ट्रेन बंद हो गई, हम लोग गए हैं खाने पीना। हाँ, अभी नहीं आता है कोई? अभी कोई नहीं आता है। गांव के लोग आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। चाय पी कर दिन भर हम लोग यहाँ बैठते हैं और भोजन बिना हम लोग मर गए। कम से कम ही नहीं, कम से कम यहाँ के 20-25 गांव इस ट्रेन से बाधित है। ये ट्रेन चलेगी तो कम से कम 25-30 गांव जिएगा। जितने ऑटो वाले हैं, खुंचे वाले हैं, दुकानदार हैं, सब परेशान हैं। मतलब ये सभी लोग यहाँ पे जो यहाँ पे ऑटो चलाते थे और दुकानदार थे, सभी लोग बेरोजगार हो गए। सब बेरोजगार हुए। सब कहीं इधर चला गया, कोई उधर चला गया। हम भी इसी आस में बैठेंगे आज, नहीं तो कल ट्रेन चलेगी। अभी उम्मीद है आपके पास कि ट्रेन चलेगी? उम्मीद है, कम से कम दिन भर में 2 ट्रेन कम से कम सुबह शाम चला दे सरकार। सबको रोजगार दे रही है और यहाँ के लोगों से रोजगार छीन रही है। इस ट्रेन से रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद सफ़र किए हैं। इस ब्रिटिश ज़माने का स्टेशन है और बताइए बंद कर दी सरकार। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विजेंद्र यादव है। दोस्तों बताया जाता है कि पहले जब स्वामी विवेकानंद यहाँ पे आए थे पौहारी बाबा से मिलने के लिए, तो यहीं गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे उतर करके वो पौहारी बाबा से मिलने गए। अब आप लोग कैसे जाते हैं, कैसे जाएंगे? पहले यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, अब कहाँ जाना पड़ता है आप लोग? अब हम लोग को सोनौल जाना पड़ता है सर। तो सोनौल जाने के लिए आप लोगों को कैसे जाते हैं? नज़दीक पड़ता जाते हैं, 3-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं। कोई जाने का व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है, पर मजबूरी बस में जाना ही है। दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा? बहुत दिक्कत है। कम से कम यहाँ का 7-8 गांव बेरोजगारी में जूझ रहा है। आदमी बेरोजगार हो गए हैं यहाँ के। मतलब यहाँ से लोग ड्यूटी वगैरह करने के लिए भी जाते रहे होंगे और सब्जी वगैरह भी लाते थे? सब्जी वब्जी कोई भी काम हो, ज़्यादा इसमें गरीब आदमी कहीं पे जाना है, धान काटना है, चाहे लाना है, चाहे सर सामान लाना है, जो भी करना है, यही बस रोजी थी उन लोग की। मतलब किसान भी इस पे जाते थे? किसान बहुत जाते थे इस पे। पूरा मजदूर किसान ही इस पर निर्भर थे जी। यह सबसे बुरा दौर है इस सरकार में। ऐसा हम लोग। अच्छा, पहले जब रेलवे ट्रैक जो पास हुआ था तो आप लोगों में खुशी था कि क्या था? खुशी था, बहुत खुशी था कि हम लोग का गाजीपुर मऊ सब ये जुड़ जाएगा, विकास होगा। विकास के नाम पर हम लोग का गांव को डुबे दिए। जो हमारा ये मूल था वो बंद हो गया है, तो इसका बनने ना बनने से कौन मतलब है हमको। सिन्हा जी जब आए थे हमारे यहाँ, टारी घाट उतरे थे तो कहे नेताजी देखिए इस स्टेशन को हम चमका देंगे। सिन्हा जी हमसे कहे थे कि चमका देंगे, हाथ लगवाए, बनना शुरू हो गया यहाँ। फिर पता नहीं क्या हुआ कि इधर से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आज भी सिन्हा जी का दिया हुआ चीज़ देख लीजिए, अभी आज भी रखे हैं, देख लीजिए। मोदी जी का जो है 20 वर्ष से जितना दिन से सिन्हा जी आए थे देकर गए, आज तक उनका अगरबत्ती दिखाता हूँ ताकि रोजी रोटी बना रहे। जी, मैं सुखबीर सिंह झाबर, मेरी माता जी ग्राम प्रधान हैं और मैं प्रतिनिधि हूँ उनका। सारा देख रेख मैं ही करता हूँ काम। ग्राम सभा कौन सा है? ये ग्राम सभा ताड़ी घाट। हाँ। तो अब यहाँ से ट्रेन नहीं चल रही है, इधर के जो दुकानदार हैं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, आप कैसे आते जाते हैं? जी, जैसा कि आप अगर नीचे गए हैं वो तो देखे होंगे, यहाँ पूरा सुबह शाम मतलब दिन भर एक मेले की तरह रहता था। स्टेशन आने की वजह से स्टेशन कम से कम ट्रेन 3 बार आती थी। 3 बार, जहाँ 1000-2000 लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ माहौल अलग रहेगा। अब यहाँ सब वीरान पड़े हैं बेचारे, सबकी दुकानें बंद हैं। यहाँ करीब 10-12 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी जाना होगा या किसी भी जो गरीब लोग हैं, तो इस यहाँ से दिलदार नगर के बीच में जितने भी गांव पड़ रहे हैं वहाँ सबका रोजगार लगा, उससे जुड़ा हुआ था। मगर ये बंद करके उनको सबको ठप कर दिया इन्होंने। लोग मतलब कितने परेशान हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो
तो यहाँ पे आप लोगों की मांग भी चल रही है बहुत दिन से कि ये स्टेशन चालू हो, तो क्या आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला किसी कहीं से? जी कोई आश्वासन नहीं है और ये सरकार को झेलना पड़ेगा साहब। सरकार अगर ये सोच रही है कि देखिए मेरा नाम झाबर है और मैं मैनेज नहीं होता हूँ, न गलत करता हूँ और न बर्दाश्त करता हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि खाली धरना प्रदर्शन से, झंडा डंडा लेके और 4 दिन फोकसबाजी हो जाने से, सोशल मीडिया में फोटो आ जाने से ये लोग मान जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। मैं यहाँ तब तक बैठा रहूँगा जब तक मेरी सांस चलती रहेगी। 2-4 लोग मरेंगे, इसके बाद सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो जो उतना समय डिले करेंगे, 10 दिन में जो नुकसान होगा पब्लिक का, वो नुकसान ना हो, वो चीज़ पहले ही मान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, पहले यहाँ के लोग काफ़ी खुश थे कि एक नई रेल परियोजना यहाँ पे लागू हुई है और काफ़ी विकास हो जाएगा ताड़ी घाट का। ताड़ी घाट मऊ ये नई रेल लाइन है। इसको बिछाया कहाँ से जा रहा है? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सोनवल से, और बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ पे नाम दे रहे हैं न्यू ताड़ी घाट। तो क्या ये कौन सी रेल योजना है? समझ में नहीं आ रही कि ताड़ी घाट मऊ, इसमें से ताड़ी घाट आपने गायब कर दिया। मतलब सोनवल स्टेशन का नाम न्यू ताड़ी घाट रखा जाए? हाँ, रखा गया है। बाद में ये भी सुनने में आ रहा है कि उसको सोनवल ही कर दिया जाएगा। तो ये मतलब किसको भ्रम में रखा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से उठा के यहाँ पे मतलब सब कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको अलग से व्यय करना है। हाँ, उस ड्रीम प्रोजेक्ट में व्यय करना था आपको, तो उसके लिए सभी उनको, पूरी सरकार को तहे दिल से शुक्रिया है, और सभी लोगों की तरफ से, मेरे ग्राम पंचायत के पूरे क्षेत्र की तरफ से, कि हम इस पार से उस पार जुड़ गए रेल से। मगर उसके बाद ये जो किया है आपने, ये तो मतलब, और आप चाहते हो कि सरकार हमारे साथ रहे, लोग हमारे साथ रहे। कैसे लोग रहेंगे आपके साथ? दी सुविधा। यहाँ पे रेल लाइन कह तो रहा हूँ कि सैकड़ों बीघे जमीन है साहब। ये 80 बीघा 80 बीघा। वो देखिए, वो सफेद दिख रहा है ना, वहाँ पे विवेकानंद जी आके रुके हुए हैं, टैगोर साहब कुछ यहाँ पे प्रवास किए हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेशन को आप अचानक खत्म कर देंगे। पहले आपने कहा कि 45 दिन के लिए बंद रहेगी, वहाँ पे कुछ जोड़ा जा रहा है इसलिए 45 दिन बंद रहेगी, ठीक है चलो। फिर 3 महीने हुआ, इसके बाद खत्म कर दिया आपने। अचानक आप तार खोलने लगे। ये क्या मजाक है? तार क्यों खोला जाता? बंद होगा यहाँ पे, क्यों बंद होगा भाई? आज से आपका नुकसान नहीं हुआ, आप सब कुछ बिछाया है आपने, इलेक्ट्रिक कर दिया, ये सारी चीजें बन गई, अब कह रहे हो अब नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिक लाइन भी अभी कुछ दिन पहले ही चालू हुई थी। कुछ दिन पहले ही बनी है जी, कुछ दिन पहले ही बनी है। काफी खुश हुए थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग मजाक में प्रश्न भी करते थे कि कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पे सिग्नल नहीं है। अब जब सिग्नल हुआ तो आप स्टेशन हटा रहे हो, तो ये क्यों छीना जा रहा है लोगों से, ये समझ में नहीं आ रहा। और देखिएगा साहब, ये आंदोलन शायद अगर स्टेशन बंद होगा तो ये झाबर के साथ से बंद हो जाएंगी। तब तक ये स्टेशन मतलब बंद नहीं होने दूंगा मैं, अपने जीते जी तो नहीं होने दूंगा। अगर सरकार इस भ्रम में होगी कि ये चल जाएगा तो नहीं चलेगा। और इसकी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी, जो भी नुकसान होगा जन का, सबकी नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेनी होगी उनको, क्योंकि उनकी वजह से ये हो रहा है। आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे इस मांग को लेकर? कह तो रहा हूँ साहब, मौत जिंदगी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और वो भी देने के लिए तैयार हैं हम। ये वहाँ तक जाएगा अगर नहीं चलती है ट्रेन तो। या तो आए, इसको चलाएं, अन्यथा हमारी ये जो सैकड़ों बीघे की ज़मीन है वो हमें वापस कर देंगे। वापस करके तुम जाओ, अपना मुँह पिटाओ, जो करना है करो, हमें मतलब नहीं है। हमें पैदल जाना होगा, पैदल चले जाएंगे। हमारे जो जैसे आदमी जीना होगा जी लेगा। हमारी आप रेल दे दो ताकि हम 2 रोटी खा सकें यहाँ पर ना, खेती करके। वो भी सब आपने कब्जा कर लिया है। इसमें किसान भी जाते थे और कई लोग अपना धंधा रोजगार सब जी, कोई ऐसा मतलब वर्ग नहीं है यहाँ पे। देखिए ये पूरा रेत ना, ये सब्जी होती है, सब्जी। और पहले से भी यहाँ पे तरबूज वरबूज बोए जाते थे, तो सब कुछ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होता रहता था। वो सारा यातायात खत्म कर दिया आपने। दोस्तों, मैं हूँ इस समय गाजीपुर के ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन पे, और यह बंद हो रहा है। और काफ़ी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी इस समय परेशान हैं, किसी तरह सोच रहे हैं कि ये स्टेशन फिर से चालू हो जाए, फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।